टाटा ग्रुप का ये ब्रांड आज 164 सिटीज में है। ना तो ये ब्रांड अपनी मार्केटिंग पर कुछ स्पेंड करता है, ना प्राइम लोकेशंस में स्टोर खोलता है और ना ही कुछ 999 के ऊपर बेचता है। फिर भी बस 4 सालों में इन्होंने अराउंड 450 स्टोर्स खोल लिए। फास्ट फैशन, अफोर्डेबल, ट्रेंडी, एक्सेसिबल, ये कुछ एडजेक्टिव्स है दैट वर्क एज सिनोनिम्स फॉर दिस ब्रांड। एनी गेसेस? मैं बात कर रही हूँ ज़ूडियो की, जिसे इतनी जल्दी एक्सपैंड होता देख आपने भी सोचा तो पक्का होगा कि यार आखिर क्या यूनिक है यहाँ पर। अब इससे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल डिकोड करें, क्या आपको पता है ज़ूडियो की पेरेंट कंपनी कौन है? चलो अब 5 सेकंड लो टू गेस बिटवीन दीज 4 ऑप्शंस एंड हमें कमेंट्स में बताओ। ज़ूडियो की पेरेंट कंपनी है टाटा ट्रेंट एंड इनकी स्टोरी शुरू हुई पोस्ट इंडिपेंडेंस अराउंड 1950। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू एंड उनका मोटिव था टू रिड्यूस द कंट्री स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टेड गुड्स ताकि इंडिया ज्यादा सेल्फ रिलायंट बन पाए। उस टाइम इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड कर रहा था ऑन इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स। इसके लिए नेहरू अप्रोच J.R.D. Tata, the head of the Tata Group, and suggested to start an Indian cosmetics brand. जिसके बाद टाटा ग्रुप ने लैक्मे लॉन्च किया इन 1952, one of the first Indian cosmetics brands designed specifically for Indian women. कुछ सालों में लैक्मे इंडिया का टॉप ब्रांड बन गया। फिर 1990 में टाटा ग्रुप को रिटेल बिजनेस एंटर करना था, लाइक दे वांटेड टू मूव बियॉन्ड जस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके लिए उन्होंने लैक्मे ब्रांड को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बेच दिया इन 1996। इससे जो पैसे आए उससे स्टार्ट हुआ ट्रेंट लिमिटेड 1998 में एंड आज ट्रेंट 2 टाइप के बिजनेसेस रन करता है। पहला ओन ब्रांड्स जिसके अंडर आते हैं ब्रांड्स लाइक ज़ूडियो एंड वेस्टसाइड एंड दूसरा पार्टनर ब्रांड्स जैसे कि विद ज़ारा। So as the Tata Group expanded in India, it opened Zudio's first store in Bengaluru in 2016 under the umbrella of Tata Trend. And then Zudio became Trend's most affordable fast fashion brand. Zudio सिर्फ 8 साल में 545 स्टोर्स तक पहुंच गया, which spread across 164 cities. जिसमें से सिर्फ लास्ट 4 सालों में इस ब्रांड ने 450 स्टोर्स खोले हैं, which averages to 1 store in every 3 days. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़ूडियो इतनी जल्दी, इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? चलिए इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। अब क्योंकि ये एक फास्ट फैशन ब्रांड है तो इसका सबसे बड़ा बाइंग फैक्टर है इसके लो प्राइसेस। लाइक एवरीथिंग इन द स्टोर कॉस्ट्स अंडर 999। इनके टारगेट ऑडियंस ही वो है हु लव ट्रेंडी प्लस क्वालिटी क्लोथ्स एट लो प्राइसेस। This could also cater people from smaller cities who care more about affordable fashion rather than big brand names. Second, ये अपने products खुद डिजाइन एंड सेल करते हैं, जिससे वो न्यू फैशन ट्रेंड्स को जल्दी से अडेप्ट कर पाते हैं। मतलब डिजाइनिंग का तो कॉस्ट कट हो गया, बस 2 हफ्ते में they can bring out new styles. Then third is कि वो लार्जर क्वांटिटीज में अपने क्लोथ्स बनाते हैं, which helps them to keep the cost of each item low. मतलब they manage to sell fashionable clothes at affordable prices. Lastly, Zudio की ग्रोथ की वजह उसका फोको मॉडल भी है, which stands for franchisee owned company operated model. तो सबसे पहले ट्रेंड सर्च करता है फ्रेंचाइजी ओनर्स को, देन वो ओनर्स को बोलते हैं टू इन्वेस्ट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट फॉर ओपनिंग द स्टोर। एक ज़ूडियो स्टोर अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का होता है, जिसे बनाने में 3 से 4 करोड़ लगते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिपॉजिट्स एंड इन्वेंट्री। अब जब स्टोर बनाने में पैसे ओनर्स के लग गए, फिर ट्रेंट कहता है कि यार इसे रन तो हम ही करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ रेंट ट्रेंट उन्हें रेवेन्यू का एक परसेंटेज दे देता है। Now franchisee owners are also happy as they benefit from Trent's retail expertise and Trent भी खुश है because उसके पैसे कम लगे। अब बात करते हैं ज़ूडियो के ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। ज़ूडियो का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी इंप्रेसिव है। सो ट्रेंट 83 डेज में अपने स्टॉक रिप्लेनिश करता है, विच इंक्लूड्स ज़ूडियो, यानी ज़ूडियो रफली 4 बार 1 साल में अपनी इन्वेंट्री खत्म कर देता है। एंड दिस मीन्स दैट दे मूव प्रोडक्ट्स क्विकली एंड ऑल्सो रेगुलरली इंट्रोड्यूस फ्रेश स्टॉक टू कीप अप विथ फास्ट फैशन ट्रेंड्स।
बट अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखें जैसे कि वी मार्ट या शॉपर स्टॉप, वो अपने स्टॉक को इतनी जल्दी नहीं सेल कर पाते। अब इस क्विक रिप्लेनिशमेंट साइकिल से ज़ूडियो को ये फायदा तो होता है कि उनके पास हमेशा न्यू एंड फ्रेश डिजाइन्स होते हैं, जिससे कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ज़ूडियो को बाकी ब्रांड्स से अलग करती है वो है उनका हाई रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट। FY24 के डेटा के हिसाब से ज़ूडियो का रेवेन्यू 19,000 पर स्क्वायर फुट है, जो कि पैंटालून्स, वी मार्ट और इवन वेस्ट साइड से काफी ज्यादा है। ज़ूडियो का ये मॉडल ना काफी सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि उनका डेटा सजेस्ट करता है, हर महीने वो 90 टी शर्ट्स, 20 डेनिम्स और 17 लिपस्टिक्स बेचते हैं। एंड ये मैसिव फुटफॉल तब है जब वो एडवर्टीजमेंट्स पर कुछ भी स्पेंड नहीं करते एंड ना ही उनके आउटलेट प्राइम लोकेशंस पर है। ऐसा करके वो लोकल नेबरहुड्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे ये ब्रांड ज्यादा कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल हो। इनकी सक्सेस तो ट्रेंड के ओवरऑल फाइनेंशियल्स में भी क्लियरली दिखाई देती है। ट्रेंड की ओवरऑल सेल्स इन 2021 वाज अबाउट 2600 करोड़, जो 2024 में हो गई अबाउट 12,000 करोड़, मतलब मोर देन 3x ग्रोथ। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि अप्रॉक्स 12,000 करोड़ के रेवेन्यू में से 6,000 करोड़ से भी ज्यादा तो बस अकेले ज़ूडियो से ही आते हैं। कहाँ 2018 में वेस्ट साइड ट्रेंड के रेवेन्यू में 96% कंट्रीब्यूट करता था एंड ज़ूडियो 2.2%, एंड 2024 में वेस्ट साइड का कंट्रीब्यूशन रह गया 42% एंड ज़ूडियो का हो गया 50%। सो वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि ज़ूडियो के इस मेटियोरिक राइज का रीजन है affordable fashion, fast trends, and an extremely smart business model. Like their core focus has always been to create value for its customers. And trust me, आगे आने वाले टाइम में इनके स्टोर्स और भी ज्यादा सिटीज में आने वाले हैं। They are expanding pretty fast. But क्या आपने कभी ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं? How was your experience? हमें कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे और ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरीज सुनने के लिए आज ही IND Money चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.